हेलो पीपल, आज हम बात करेंगे थंब सकिंग के बारे में। ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस देता है पेरेंट्स को। बच्चा जब पेट में होता है तभी एक रिफ्लेक्स डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड सकिंग रिफ्लेक्स। दैट सकिंग रिफ्लेक्स हेल्प्स बेबी आफ्टर डिलीवरी टू ब्रेस्ट फीड। 3 महीने तक के बच्चे में ये एक क्यू होता है कि बेबी इज़ हंग्री, और एक सेल्फ सूदिंग बिहेवियर भी होता है। 4 से 8 महीने तक के बच्चे में एक्टिव माउथिंग डेवलप हो जाता है। तब तो वो कोई भी चीज़ को मुंह में लेता है, उसके लिए भी घबराने की बात नहीं है। दैट इज़ अ नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस। अब पेरेंट्स पूछेंगे, ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बता दिया कि ये सेल्फ सूदिंग बिहेवियर होता है, ये नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस है, लेकिन कब तक चलेगा ये? 4 साल तक की उम्र तक बच्चे थंब सकिंग कर सकते हैं। अब पेरेंट्स पूछेंगे, ठीक है 4 साल तक की उम्र तक कर सकते हैं, तो हम कुछ तो कर सकते हैं उस हैबिट को हटाने के। इसमें बताना चाहूँगी कि हमें कुछ इंटरवीन नहीं करना है, स्पेशली फोर्सफुल मेथड्स नहीं अपनाने हैं, जैसे कि डांटना, मारना, या फिर किसी एवर्जन थेरेपी करना, किसी गर्म चीज़ में हाथ डाल देना। इससे क्या होगा, बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं। बच्चा समझ जाता है कि अरे फैमिली से तो अटेंशन मिल रहा है, तो सर्टेन बच्चे जो होते हैं वो अटेंशन सीकिंग हैबिट के वजह से ये कंटिन्यू करते हैं और ये परसिस्ट कर जाता है। ऑल्सो जो पहला 2 साल होता है ना, उसमें बच्चों को बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस से गुजरना होता है। उसको चलना पड़ता है, उसको बोलना सीखना पड़ता है, उसको खाना पड़ता है, उसको टीथिंग की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए वो एक सेल्फ सूदिंग बिहेवियर अडेप्ट कर लेता है। अब कुछ पेरेंट्स पूछेंगे, अच्छा डॉक्टर साहब अंगूठा चूस रहा है, अगर उसको कुछ चूसने के लिए चाहिए तो क्या पैसिफायर दे सकते हैं उसको? तो आई विल नेवर एनकरेज गिविंग अ पैसिफायर टू अ बेबी, क्योंकि वो इन्फेक्शन कर सकता है, डेंटल प्रॉब्लम्स कर सकता है। एक और क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं पेरेंट्स कि अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब सेल्फ सूदिंग बिहेवियर है, लेकिन कोई और रीज़न हो सकता है क्या जिसकी वजह से वो अभी भी परसिस्टेंटली थंब सकिंग कर रहा है? तो इसका आंसर ये है कि अगर 4 साल के बाद की उम्र तक वाले बच्चे भी थंब सकिंग कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इमोशनल इनसिक्योरिटीज़, वो बच्चा नेग्लेक्टेड फील कर रहा है, लोनली फील कर रहा है, फैमिली में कुछ डिस्प्यूट चल रहा हो। कुछ पेरेंट्स बोलेंगे कि डॉक्टर साहब हमने तो दुनिया भर की चीज़ें ट्राई कर ली, डांट लिया, मार लिया, अपने सारे नुस्खे अपना लिए जो दादी नानियों ने बताए थे, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा थंब सकिंग करना नहीं छोड़ रहा है। इस तरह के एग्रेसिव मोड को अप्लाई नहीं करना है अपने बेबीज़ पर। कर सकते हैं वो ये है कि आप इग्नोर करें और डिस्ट्रैक्ट करें। 4 साल की उम्र तक के वाले बच्चों को आप बहुत सारी चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें उनके हैंड्स इन्वॉल्व हो, पेंटिंग में, कुछ प्लेफुल एक्टिविटीज़ में, स्विमिंग में। अब एक और क्वेश्चन जो पेरेंट्स के मन में आता है, इसका कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है क्या? तो अगर 5 साल के बाद भी बच्चा थंब सकिंग कर रहा है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि डेंटल मालक्लूजन, डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके वजह से फेशियल ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है, फेशियल ग्रोथ हैम्पर कर सकता है, डिस्टॉर्शन हो सकता है, एंड थर्डली कि आपके नेल बेड में इन्फेक्शन हो सकता है। सो समराइजिंग इट, 4 डोंट्स जो हमें याद रखने हैं रिलेटेड टू थंब सकिंग: डू नॉट इंटरवेन टिल 4 years of age, do not use force on your child, not use aversion technique, and do not delay the treatment if any complication has occurred. Hope इससे आपकी बहुत सारी queries solve हुई होगी. For more such updates, please like, share and subscribe and follow me on Instagram.